अस्सलाम वालेकुम। मौसम सरमा की आबो हवा और दूसरे तमाम मुमकिन अनासर को मद्देनज़र रखते हुए आपके साथ शेयर करूंगा कि सर्दियों में चिकन से ज़्यादा मिकदार में अंडे कैसे लेने और अंडों की बेहतरीन शरह को बरकरार कैसे रखना है। मौसमी तनाव के पेश नज़र सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ग्राम फी परिंदा के हिसाब से अपने बर्ड्स की फीड में इजाफा करना है, क्योंकि सर्दियों में अंडे देने के साथ साथ जिस्मानी दर्जा बरकरार रखने के लिए भी फीड ज़्यादा दरकार होती है। मौसम सरमा में दिन की रोशनी की लेंथ, उसकी मुद्दत, उसमें कमी होती रहती है, इसलिए मसनूई रोशनी में आपने इजाफा करना है, लाइट आवर्स बढ़ाने हैं आपने। कभी भी आपने बराह रास्त अपने चिकन्स को ठंडी हवा नहीं लगने देनी। साइडों पे कोई भी चीज़ आप इंस्टॉल करें, वो हवा उन तक इनडायरेक्टली आनी चाहिए। वो वाले बॉक्सेस, वो वाले खुड्डे जहाँ पे मुर्गी ने अंडा देना है, वहाँ पे हफ्ते में कम अज़ कम 2 मरतबा नीचे की जानब जो भी बिछाली है उसे तब्दील करें। अंदर की जानब मौजूद केक्स, रोड़ी का बनना, ये आपके बर्ड की प्रोडक्शन को गिराने के मतरादफ होता है, इसलिए उन्हें फौरी तौर पे आपने निकालना है। अगर चिकन्स के लिए रोशनी का दौरानिया 16 घंटे है तो सुबह फीड देने के बाद ठीक 8 घंटे का वक्फा रख के फिर फीड दीजिएगा। ह्यूमिडिटी का बहुत मसला होता है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के वाले से आगे स्ट्रेटजी शेयर करूँगा। जिस चिकन कूप के अंदर सर्दियों में नमी कंट्रोल होती है, वहाँ पे हमारे चिकन्स की प्रोडक्शन भी बहुत ही बेहतरीन होती है, बहुत कांस्टेंट होती है। अमोनिया गैस ज़्यादा इकट्ठी हो जाए, उसकी वजह से हमारे बर्ड्स रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, आंखों के मिसाइल में गिरने लगते हैं, और ये भी सर्दियों में होता है। अमोनिया कंट्रोल कर लें, प्रोडक्शन बेहतरीन होगी। वो वाले बर्ड्स जो आपको वज़न में कम या ज़्यादा नज़र आते हैं, या किसी वजह से कोई आर्जा नज़र आता है, या आपको नॉन लेइंग हैंस यानी कि अंडे ना देने वाले बर्ड लगते हैं, अगर आपको पहचान है तो उनकी फौरी तौर पे कलिंग करें या अलग करके ट्रीटमेंट करें। कीड़े नज़र आएँ या बीठे पतली हों या बर्ड्स लागर हों तो ऐसी सूरत हाल में डिवर्मिंग, फ्लशिंग, वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स के यूज़ के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता ना करें। चिकन्स की एग प्रोडक्शन के हवाले से मज़ीद वजाहत करता चलूँ तो याद रखिएगा कि खुराक हमारे बर्ड्स ने इसलिए खानी होती है कि सबसे पहला मकसद उनका अपने आप को ज़िंदा रखना होता है। दूसरा मकसद उनका ये होता है कि अपना जिस्मानी वज़न उन्हें बढ़ाना है। तीसरा मकसद उनका ये होता है कि उन्होंने अगर आपको एग्स देने हैं तो एग्स के लिए एग्स के जो कंटेंट्स होते हैं, अंदर की जानब जर्दी, योक, और फिर उसके ऊपर छिलका बनाना और फिर उसको बॉडी से बाहर निकालना। अब जब मौसम सरमा में सर्दी की शिद्दत ज़्यादा होती है, उनका अपना जिस्मानी दर्जा हरारत नीचे आ रहा होता है, तो वहाँ पे मुर्गियों का एक और काम खुल जाता है कि अब उन्हें फीड थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, ताकि बाकी दूसरे कामों के साथ साथ वो उस फीड से हरारत लेके, एनर्जी लेके खुद अपना जिस्मानी दर्जा हरारत भी बरकरार रख सकें। इसलिए मैंने आपके साथ जिक्र किया, शेयर किया कि आपने इस मौसम के आगाज़ में जैसे ही ये मौसम शिद्दत पकड़ता है, वहाँ पे आपको अपने बर्ड्स की ग्राम फी परिंदा के हिसाब से फीड में इजाफा करना पड़ता है। हमेशा ग्राम के हिसाब से इजाफा किया करें, केजी के हिसाब से इजाफा करना, हाफ़ केजी, 1 पाव, 3 पाव, ये कुछ भी नहीं होता, इससे आपकी कैलकुलेशंस ठीक नहीं आती। दूसरे नंबर पे अगर आप वहाँ पे बरादा या लीटर मटेरियल चेंज नहीं करते जहाँ पे बर्ड्स ने बैठ के अंडे देने, तो वहाँ पे अगर किसी वजह से कोई ठंडक हुई या नमी का तनासब ज़्यादा हुआ, बर्ड को कंफर्टेबल, बिल्कुल राहत देने वाला ऐसा माहौल ना दस्तयाब हुआ, तो हो सकता है कि बिल्कुल लेइंग से पहले, अंडा देने से पहले कम दर्जा हरारत की वजह से वो अंडे को होल्ड कर ले, अगले दिन पे जाके दे, या बिल्कुल इस तरह की उसकी हालत हो जाए कि वो अंडों को ही रोक ले। नीचे की जानब अगर ज़्यादा केक्स होते हैं तो वो केक्स आपके बर्ड्स के लिए स्ट्रेस का बायस बनते हैं। इस तरह से रोड़ियों का इकट्ठा होना, ये उन्हें इस तरह का माहौल मुहैया करता है कि जिसमें ख़ुद को वो ईजी फील नहीं करते, वो वहाँ पे हैप्पी नहीं होते, वो उस जगह पे खुश महसूस नहीं करते। सर्दियों में रोशनी का दौरानिया कम होता जाता है, सुबह के वक्त सूरज ज़रा लेट तलू होता है और शाम को थोड़ा सा जल्दी वो गुरूब हो जाता है। इसलिए आपने लाइट आवर्स आर्टिफिशियल देने, यानी कि आपने वहाँ पे बल्ब लगाना है, रोशनी को कोई ज़रिया लगाना है, ताकि आपके बर्ड्स को खुराक और पानी के बर्तन नज़र आ सकें, साथ साथ उनकी ओवरी की नशोनुमा भी ठीक हो सके, उनका जिस्मानी वज़न ना गिरे। उन्हें फीड खाने के लिए इजाफी लाइट आवर्स देना, एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल लाइट देना, ये उनकी एग्स प्रोडक्शन को, ये उनकी लेइंग कंडीशंस को बरकरार रखने के मतरादफ होता है, और ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ होती है। अगर किसी वजह से, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अगर डायरेक्ट हवा आती है, बराह रास्त हवा आपके चिकन्स तक आती है, तो उसमें नमी का तनासब ज़्यादा होने की वजह से, चिलिंग फैक्टर होने की वजह से खुद अपना जिस्मानी दर्जा बरकरार रखने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा सर्व करनी पड़ती है। तो आपने अपने चिकन्स को उस एनर्जी को, उस ताकत को, उस हरारत को सर्व करने से बचाना है,
ताकि हमारे चिकन्स, हमारे बर्ड्स इसी एनर्जी को, इसी हरारत को, इसी ताकत को और उन्हीं कैलोरीज को जो उसने फीड से हासिल की है, ये एग्स की प्रोडक्शन पे लगाए, उसके मुख्तलिफ हिस्सों को पैदा करने में लगाए और फिर उसको ईजिली जिस्म से बाहर निकालने में लगाए। याद रखिएगा कि नमी का तनासब ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमोनिया गैस इकट्ठी हो जाती है, बरादे की कंडीशन ठीक ना होने की वजह से। और यही अमोनिया गैस अगर किसी एग्जॉस्ट फैन के ज़रिए या अच्छी मैनेजमेंट के ज़रिए या पर्दों को दुरुस्त औकात पे ऊपर नीचे करने के ज़रिए और रैकिंग का इस्तेमाल करके लेटर मटेरियल को ड्राई करके बाहर ना निकाली जाए, तो यही अमोनिया गैस हमारे चिकन्स की आइज़ को ख़राब करने के लिए काम करती है। यही अमोनिया गैस उनके कंजंक्टिवा को, पलकों की सोजश का काम करती है और साथ साथ इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि हमारे बर्ड्स सांस के मसाइल में मुब्तला होते रहते हैं। अब उन्होंने सही तरह से फीड नहीं खानी, जो फीड उन्होंने खानी है उनकी पहले से जो इम्यूनिटी डाउन हुई है उस अमोनिया गैस की वजह से, उसको बरकरार करने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसी सूरत हाल में पहली तो बात है कि एग्स बहुत कम तादाद में आते हैं और जो आते हैं उनका शेल ठीक नहीं होता। उन्हें फर्टाइल एग्स के तौर पे यूज़ करेंगे तो उनसे अर्ली एम्ब्रियो मोर्टेलिटीज़ होने लग जाती हैं। उन्हें टेबल एग्स के तौर पे यूज़ करेंगे तो उनका मयार अच्छा ना होने की वजह से आपके पास इतने ज़्यादा ग्राहक नहीं आते, आपके पास अंडा उठाने वाले लोगों का उतना हजूम नहीं होता और आपकी आस्ता आस्ता मार्केट ख़राब होती जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ों का इतना ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ता है आगे चल के कि जिन्हें पहले ही कंट्रोल कर लेना इस बिज़नेस से, इस कारोबार से ठीक मानूं में, सही मानूं में प्रॉफिट लेने के मुतरादिफ है। अब यहाँ पे इंतहाई गौर तलब बात है कि हमारे बर्ड्स में जिनको हम इस तरह का माहौल दें जो सेमी कंट्रोल हो, जिसको बाहर की जनब हल्की फुल्की एक्सेस हो, उनमें मौसम सरमा में वर्म्स का पड़ना, तफैलियों का पड़ना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये मौसम सरमा में ज़्यादा होता है बनिस्बत मौसम गर्मा के। इसलिए कीड़ों की ज़रा सी भी अलामात नज़र आती हैं तो डिवर्मिंग लाजमी तौर पे करवाइएगा। आपको इल्म होना चाहिए कि किस हफ्ते में हमारे पास जो नस्ल मौजूद है उसको हमने कितने ग्राम खुराक लाजमी तौर पे ऑफ़र करनी है। जितनी भी खुराक उन्हें ऑफ़र करनी है आप उसे मौसम की शिद्दत के हिसाब से, टेम्परेचर के डाउन होने के हिसाब से, जितना वो नीचे आता जाता है उसी हिसाब से आप उनमें ग्राम फ़ी परिंदा के हिसाब से 1 ग्राम या 1.5 ग्राम या 2 ग्राम इजाफा करके रखते हैं ताकि उनकी जिस्म के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल को, ताकत को, हरारत को बाकायदा तरीके से बरकरार रखा जा सके। इस तरह से आपके पास शेड्यूल होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो मैंने अलग से बना के रखा हुआ है। जैसे ही आपको डिवर्मिंग करवा लेते हैं आप उनकी, उसके बाद अगले दिन पे आके आप उनकी फ्लशिंग लाजमी तौर पे करवाइएगा। ये फीड बढ़ाने के हिसाब से बातें हैं, ये फीड का शेड्यूल, डिवर्मिंग, फ्लशिंग, ये सारी चीज़ें इसके वाले से लादा भी वीडियोज़ हैं। वो प्रोसीजर सारे के सारे साथ दिखाना शुरू हो जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। और जब आप फ्लशिंग कर लेते हैं तो कम अज़ कम 3 दिन 4 दिन आप वेट कीजिएगा। उसके बाद आपने अपने बर्ड्स को मतलूबा वैक्सीन करवानी है। जो भी आने वाली वैक्सीन है, वो एंडी लासोटा है, वो MA5 क्लोन 30 है, NDIB है, या कोई भी वैक्सीन जो आप शेड्यूल के मुताबिक करते आ रहे हैं। बेहतरीन स्ट्रेटजी ये होती है कि मौसम सरमा में एक मरतबा आप अपने चिकन्स को रानीखेत से बचाने के लिए और अगली मरतबा अगले महीने ठीक 30 दिनों के बाद उन्हें रानीखेत और IB यानी कि इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस दोनों से बचाने के लिए वैक्सीन करें। तो सीक्वेंस ये बनता है कि हर 30 दिनों के बाद एक मरतबा एंडी लासोटा और अगली मरतबा MA5 क्लोन 30। ये आपके चिकन्स के टाइटर बेहतरीन रखते हैं और इन मौसमों में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होने वाली, बहुत ज़्यादा मुतासर करने वाली यही बीमारियाँ होती हैं। साथ इनके कॉक्सी जैसे मिसाइल वो आपके साथ शेयर कर दिया कि अगर आपने लिटर, जगह, हवा और उनके रोशनी के दौरानिया को बेहतरीन तरीके से बरकरार रखा तो वो इन मसाइल से भी अपने आप को बचा लेंगे। उसके बाद अगर आप ये महसूस करते हैं कि किसी वजह से हमारे चिकन्स में कोई ना कोई आर्जा लाक होता जा रहा है या इन्फेक्शन है या 1, 1.5, 2, 3, 4 या 5% प्रोडक्शन उनकी डाउन हो गई है, तो वहाँ पे उनकी कंडीशन को देख के करीबी डॉक्टर के मशवरे से या ख़ुद अपनी जहानत से, अपने तजर्बे से ये फ़ैसला कीजिएगा कि हमने इनमें कौन सी एंटीबायोटिक का कोर्स कितने दिनों के लिए किस डोज़ के साथ चलाना है। लेकिन ज़हन में रखिएगा कि जिस वक्त आप एंटीबायोटिक कोर्स करवाते हैं, एंटीबायोटिक और वैक्सीन के दौरान जो वक्फ़ा है वो कम अज़ कम 72 घंटे होना चाहिए। इससे भी ज़्यादा 80-85 घंटे भी आप रखना चाहें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मौसम के अंदर फीड की स्टोरेज के वाले से ख़ास ध्यान रखिएगा। ज़रा सी धूप दस्तयाब होती है तो किसी ना किसी सूरत में उसका कुछ ना कुछ हिस्सा अपने चिकन्स तक लाजमी पहुंचाइएगा, क्योंकि इस वेदर के अंदर सनलाइट का दस्तयाब होना ये माइट्स का, लाइस का और उसके अलावा जो दूसरे हशरात जो चिकन्स की बॉडी के ऊपर, उनकी स्किन के ऊपर, परू के अंदर छुपे होते हैं,
उनसे भी छुटकारा दिलाता है और इन सरगर्मियों से हमें अंडों की अच्छी मिकदार हासिल होती है। उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।